It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी कॉम्बैट का सेशन स्टार्ट किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चैलेंजिंग गेट क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय बेस्ट एजुकेटर्स। अगर मैं बेस्ट एजुकेटर्स की बात करूँ तो वर्ल्ड के टॉप एजुकेटर्स जो हैं अंकित गोयल सर, JS गिल सर और भी काफ़ी सारे एजुकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे जो कि प्रोवाइड करेंगे डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो एनरोल करने के लिए आपको जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा जो कि बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, डेट याद रखना है आपको, दिसंबर 16 6 PM को नेक्स्ट लाइव सेशन होने वाला है, तो इसको आप जरूर अटेंड करें दिसंबर 16 6 PM। और जो रजिस्टर करने की लिंक है वो आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और जो भी हमारे पास में इनविटेशन कोड है क्रैक गेट, इसका यूज करके आप, दैट मीन्स ये जो हमारे पास में इनविटेशन कोड है क्रैक गेट, इसका यूज करके आप फ्री में सेशंस अटेंड कर सकते हैं और टॉप एजुकेटर्स से सीख सकते हैं। ठीक है, लाइव सेशंस के दौरान आपको काफी सारे प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। एप्पल मैकबुक एयर, एप्पल आईपैड मिनी सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज में आपको मिल जाएंगे एप्पल एयरपॉड्स और फोर्थ प्राइज आपको ₹1000 का अमेजन वाउचर। तो काफी सारे प्राइजेस आपको मिलेंगे अगर आप लाइव सेशन अटेंड करते हैं। ठीक है, तो डेट हमारे पास में है दिसंबर 16 6 PM। ठीक है, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एनरोल कर सकते हैं और इनविटेशन कोड याद रखेंगे क्रैक गेट, इसका यूज करके आप फ्री में सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वेन डायग्राम कंटेनिंग 3 सर्कल्स। ठीक है, ये हमारे पास में जनरल एप्टीट्यूड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को उठा के देखेंगे तो वेन डायग्राम कंटेनिंग 3 सर्कल के आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली दिखेंगे। ठीक है, और वो भी हमारे पास में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आता है। दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम्स 99% टाइम्स अगर क्वेश्चन वेन डायग्राम कंटेनिंग 3 सर्कल से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो 2 मार्क के क्वेश्चन में ही आएगा, वो भी जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये टॉपिक को बिल्कुल ही लीव करके मत जाइएगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो आज के सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है या फिर थ्योरी वाला पार्ट है हमारे पास में उसको हम लोग पहले डील करेंगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेन डायग्राम कंटेनिंग 3 सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 सर्कल्स बना लिए। तो पहला सर्कल इंडिकेट कर रहा है P को, दूसरा सर्कल इंडिकेट कर रहा है Q को और तीसरा सर्कल इंडिकेट कर रहा है R को। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो A B C X Y Z एंड K लिखा है मैंने, वो क्या इंडिकेट कर रहा है हमें पहले वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो A क्या इंडिकेट कर रहा है, ओनली P, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं ये क्या इंडिकेट कर रहा है, A हमारे पास में क्या होगा, ओनली P पोर्शन, दैट मीन्स
अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास में P एक न्यूज़पेपर है तो A क्या होगा हमारे पास में, द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड ओनली P। और अगर मैं बात करूँ B की, जो B वाला हमारे पास में ये वाला पोर्शन है जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूँ, तो ये पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ओनली Q वाले पोर्शन को। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि Q हमारे पास में एक दूसरा न्यूज़पेपर है तो B हमारे पास में क्या इंडिकेट कर रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग ओनली Q न्यूज़पेपर। ठीक है, इस तरह से हम एक एग्जांपल की तरफ से इसको समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ C की, तो C हमारे पास में ये वाला जो पोर्शन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ओनली R। अगर मैं बोलूँ कि R हमारे पास में एक न्यूज़पेपर है तो C हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में द नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग ओनली न्यूज़पेपर R। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक छोटा मोटा एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास में बात हुई A B C की पार्ट की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ X Y Z की। तो अगर मैं बोलूँ कि X क्या इंडिकेट करता है, ये जो X वाला पार्ट है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, P एंड Q बट नॉट R, बट नॉट R। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं जो मैंने अभी शेड किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास में X भी शेड हट गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर मैंने अभी जस्ट बताया कि X हमारे पास में क्या इंडिकेट कर रहा है, P एंड Q बट नॉट R को। ठीक है, सिमिलरली Y क्या इंडिकेट करेगा, Y ये वाला जो पोर्शन है जो मैं अभी शेड कर रहा हूं वो क्या इंडिकेट करेगा, Y, दैट मीन्स Q एंड R बट नॉट P। सिमिलरली Z क्या इंडिकेट करेगा, Z ये वाला जो पोर्शन है जो मैं अभी सेट कर रहा हूं वो क्या इंडिकेट करेगा, Z, दैट मीन्स P एंड R बट नॉट Q। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। इसको मैं अब क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास में यहाँ पे था Y, यहाँ पे था Z। ठीक है, तो ये हमारे पास में XYZ हो गया। K की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में ऑल थ्री, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में P, Q एंड R डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं और A, B, C, X, Y, Z हमारे पास में नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो हमारे पास में जो K होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग ऑल द थ्री न्यूज़पेपर। दैट मीन्स ऑल द थ्री मतलब P, Q एंड R सब मिलाकर, दैट मीन्स K नंबर ऑफ पर्सन तीनों ही न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स न्यूज़पेपर P, न्यूज़पेपर Q, न्यूज़पेपर R। और A, B, C, X, Y, Z K हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स है। ठीक है, तो हमारे पास मैंने एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट किया है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, लिखता हूं मैं X प्लस K, Y प्लस K एंड Z प्लस K। तो अगर मैं बात करूं X प्लस K, Y प्लस K एंड Z प्लस K, तो ये तीनों जो हमारे पास में पोर्शन जो है ये क्या इंडिकेट करेगा, तो X प्लस K हमारे पास में क्या इंडिकेट करेगा, P एंड Q बोथ। ठीक है, सिमिलरली Y प्लस K वाला जो पोर्शन है वो क्या इंडिकेट करेगा हमारे पास में, Q एंड R बोथ। Z प्लस K हमारे पास में ये वाला जो पोर्शन है वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा P एंड R बोथ। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब फर्दर हम लोग बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास में, अगर मैं बोलता हूं कि A प्लस X प्लस K प्लस Z, ये क्या इंडिकेट करेगा हमारे पास में, ये रीड करेगा, ये इंडिकेट करेगा P को। ठीक है, दैट मीन्स A प्लस X प्लस K प्लस Z, दैट मीन्स दिस नंबर ऑफ पीपल या पर्सन रीड न्यूज़पेपर P। ठीक है, और अगर मैं बात करूं B प्लस X प्लस K प्लस Y, ये क्या इंडिकेट करेगा, Q को। दैट मीन्स B प्लस X प्लस K प्लस Y, नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग न्यूज़पेपर Q। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूं C प्लस Z प्लस K प्लस Y, ये क्या इंडिकेट करेगा, R को। दैट मीन्स C प्लस Z प्लस K प्लस Y, नंबर ऑफ पर्सन्स रीडिंग न्यूज़पेपर R। ठीक है, तो हमने
यहाँ तक तो देख लिया। अब हम लोग थोड़ा और फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं a प्लस एक्स प्लस बी, b प्लस वाई प्लस सी एंड a प्लस जेड प्लस सी, ये तीनों क्या इंडिकेट करेंगे इंडिविजुअली, ये हम लोग देखते हैं। तो a प्लस एक्स प्लस बी हमारे पास में क्या इंडिकेट करेगा, p और q बट नॉट r, दैट मीन्स आइदर p और q बट नॉट r, ठीक है। सिमिलरली b प्लस वाई प्लस सी क्या इंडिकेट करेगा हमारे पास में, b प्लस वाई प्लस सी इंडिकेट करेगा q और r बट नॉट p। सिमिलरली a प्लस जेड प्लस सी हमारे पास में क्या इंडिकेट करेगा, p और r बट नॉट q, ठीक है। तो ये जो एब्रीविएशन है या फिर इनको आप एक रिजल्ट्स बोल लीजिए, तो हमारे पास में ये सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअली। आपको हर एक रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा कि कौन क्या इंडिकेट कर रहा है, तभी आप वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को एकदम बिना टेंशन के कर पाएंगे, ठीक है। तो और अगर हमारे पास में मैं देखूं इसको तो क्या बोल सकता हूं मैं, तो अगर मैं बात करूं a प्लस बी प्लस सी क्या इंडिकेट करेगा हमारे पास में, तो हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इंडिकेट करेगा हमारे पास में ओनली वन न्यूज़पेपर। अगर मैं बोल लूं, क्योंकि पी क्यू आर मैं बोल लेता हूं कि पी क्यू एंड आर 3 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। तो a प्लस बी प्लस सी क्या इंडिकेट करेगा, ओनली वन न्यूज पेपर, ठीक है। और हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास में क्या इंडिकेट करेगा, ओनली 2 न्यूज़पेपर। द नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग ओनली वन न्यूज़पेपर। a प्लस बी प्लस सी क्या इंडिकेट करेगा, द नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग ओनली वन न्यूज़पेपर। अगर मैं बोल लूं a प्लस बी, ए बी सी एक्स वाई जेड और के हमारे पास में क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के हमारे पास में क्या इंडिकेट करेगा, दैट मीन्स एट लीस्ट 2 द नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो ये हमारे से ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूं कि हमारे पास में क्या हो सकता है। एटलीस्ट 2 अगर रहेगा तो हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के लिखेंगे, ओनली 2 रहेगा तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और ओनली 1 रहेगा तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, दैट्स इट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो कुछ भी रह सकता है एग्जाम में हमारे पास में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के, तो ये हमारे पास में आ जाएगा एट लीस्ट 1, या फिर आप इसको बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ रीडर्स या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ये वाले जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारे पास में इस पे एक और रिजल्ट है जिसको मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट्स के ऊपर। तो हमारे पास में अगर मैं बोलूँ p प्लस क्यू प्लस आर, हम क्या लिख सकते हैं इसको, मैं लिख सकता हूँ p की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, p हमारे p जो है वो क्या है, पहला वाला सर्कल को इंडिकेट कर रहा है। तो पहले वाले सर्कल्स में कौन कौन से कंपोनेंट है, a प्लस एक्स प्लस के प्लस जेड, ठीक है। पहला वाले सर्कल में कौन कौन से कंपोनेंट है इनसाइड में, a प्लस एक्स प्लस के प्लस जेड, तो हमने p के लिए लिख दिया। अब q के लिए लिखते हैं, तो q के लिए हमारे पास में क्या आएगा, b प्लस एक्स प्लस के प्लस वाई, तो b प्लस एक्स प्लस के प्लस वाई, ठीक। प्लस अगर मैं r के बारे में बात करूं, दैट मीन्स r वाला जो सर्कल है उसके इनसाइड के कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास में, c प्लस जेड प्लस के प्लस वाई, ठीक है। तो इसको ओवरऑल सम अप करके हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इंटू के, ठीक है, विच इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी, मैं लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी को मैं मान लेता हूं अल्फा लेट, ठीक है। सपोज कर लेते हैं a प्लस बी को अल्फा, a प्लस बी प्लस सी को अल्फा, x प्लस वाई प्लस जेड को मैं मान लेता हूं बीटा, और k को मैं मान लेता हूं गामा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हमने लिख लिया अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 बीटा क्योंकि 2 आगे में है, प्लस
के जगह पे हम लिखेंगे गामा। तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। ठीक है, ये रिजल्ट है, इसको काफी एकदम अच्छे से यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में काफी बार, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और हमारे पास में एक और रिजल्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिखूं बीटा प्लस 3 गामा, तो इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा हमारे पास में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 गामा। ठीक है, 3 गामा की जगह पर मैं k लिख देता हूँ। ठीक है, हमारे पास में क्या आ जाएगा, k, 3k। ठीक है, तो अब हम लोग इसके थ्रू क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, बीटा प्लस 3 गामा तो हमने निकाल दिया, ये है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, अगर मैं लिखता हूँ, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मैंने यहाँ पर बता दी क्या है। ठीक है, माइनस अगर मैं कर देता हूँ बीटा प्लस 3 गामा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास में मिलेगा हमें अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और रिजल्ट बना सकते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू गामा विच विल बी इक्वल टू के। तो यही हमारे पास में मेन जो है वो हमारे पास में यही है। दैट मीन्स ये वाला रिजल्ट हमें कैसे आता है, वो किसका यूज करके हम लाएंगे, तो ऊपर वाला रिजल्ट का। और ये वाला रिजल्ट कहाँ से आया, यहाँ से। तो ये जो मैंने बॉक्स में डाला, ये सारे रिजल्ट्स एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे तो ये जो मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है, इसको आप एकदम दिमाग में सेट रख सकते हैं, तो आपसे क्वेश्चंस एकदम इजीली बनेंगे। एकदम आप क्वेश्चन देखेंगे और आप सिर्फ सॉल्व करेंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आपको वेन डायग्राम कंटेनिंग 3 सर्कल का 1% भी डाउट नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप क्वेश्चन पे डायरेक्टली। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से ले लिया है। ठीक है, गेट 2019 सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेट में 2 मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो कि वेन डायग्राम कंटेनिंग 3 सर्कल से लिया गया था। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ 300 पीपल। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारे पास में, 300। ठीक है, ये हमारे पास में मिल गया पहला लाइन से हमें। 105 प्ले क्रिकेट, ओनली क्रिकेट। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में बन गया वेन डायग्राम ऑफ 3 सर्कल्स। चलिए, आई होप थोड़ा सा ठीक ठाक बना है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये हमारे पास में बन गया 105 लोग जो है वो क्रिकेट, हॉकी और हमारे पास में फुटबॉल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले सर्कल के आगे लिखता हूँ क्रिकेट, दूसरे सर्कल के आगे लिखता हूँ मैं हॉकी, और तीसरा वाला सर्कल डिनोट कर रहा है फुटबॉल को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 105 प्ले ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट का मतलब है ए, दैट मीन्स 105 मैं ए के जगह पे लिख रहा हूँ। 70 प्ले ओनली हॉकी, तो 70 मैं लिख देता हूँ बी के जगह पर। और 50 प्ले ओनली फुटबॉल, दैट मीन्स यहाँ पर मैं सी के जगह पर 50 लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। चलिए, 25 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, A is equal to 105, B is equal to 70, C equal to 50। ठीक है, उसके बाद बोला गया 25 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, दैट मीन्स x प्लस के दे रखा है हमारे पास में 25, जो कि हमारे पास में मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रिकेट प्लस हॉकी, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन दे रखा है हमें 25। ठीक है, तो हमारे पास में मिल गया हमें क्रिकेट प्लस एक्स प्लस के, दैट मीन्स एक्स प्लस के हमारे पास में 25 है। 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, दैट मीन्स हॉकी एंड फुटबॉल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या दे रखा है, y प्लस के दे रखा है अपने को 15। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर मैं 15 लिख देता हूँ। एंड 30 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, दैट मीन्स यहाँ पर मैं 30 लिख देता हूँ। तो 30 क्या होगा हमारे पास में, z प्लस के, दैट मीन्स z प्लस के कौन सा वाला, ये वाला पार्ट होगा z प्लस के। ठीक है, तो z प्लस के अपने को क्या दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। चलिए, तो z प्लस के अपने को 30 दे रखा है, ये बात हो गई। अब हमसे पूछा गया द रेस्ट ऑफ देम प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट, तो इनमें से जो बाकी बच गए हमारे पास में वो तीनों ही स्पोर्ट खेल रहे हैं।
ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु प्ले एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स। तो एटलीस्ट 2 के लिए जब केस आता तो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के क्या इंडिकेट करता है, एटलीस्ट 2। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अभी आप वीडियो को अगर बैक करके देखेंगे तो आपको यही वाला लाइन दिखेगा, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के अपने को क्या इंडिकेट करता था, एटलीस्ट 2 वाला केस, हमें वही चाहिए। ठीक है, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, पहले नंबर निकाल लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के हमें क्या कहाँ से मिलेगा, चलिए वो देखते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पीपल की, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास मैंने लिखा था वहां पर, टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर कितना दे रखा है 300, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस k, यही तो हमारे पास में इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ पीपल को। ठीक है, यही तो मैंने लिखा था लास्ट वाले लाइन में, दैट मीन्स हमारे जो मैंने कंसेप्ट वाला पार्ट में मत बता रहा था, तो वहां मैंने लिखा था a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के इंडिकेट्स एटलीस्ट 1 और द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स और पीपल। ठीक है, तो वही हमारे पास में यहाँ दे रखा है 300। चलिए, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पर मैं लिख देता हूँ अल्फा, ठीक है, और x प्लस वाई की जगह पे y प्लस जेड की जगह पर लिखता हूँ बीटा, और k की जगह पर मैं लिखता हूँ गामा। ठीक है, जो हमारा एब्रिविएशन था कंसेप्ट का वो हमने यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, अब हमारे पास में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में ये जो दे रखा है x प्लस के वाई प्लस के जेड प्लस के। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया, सेफ रहेगा ये। चलिए, तो अगर मैं लिखूँ x प्लस के, मैं x प्लस के नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस के। ठीक है, तो मैं अगर इन तीनों को ऐड कर दूं, दैट मीन्स ये तीनों वाले पोर्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3k, यही आएगा, तो विच इज इक्वल टू 25 प्लस 15 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 25 और 15 होगा 40, 40 और 30 70। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास में क्या होगा, बीटा प्लस 3 गामा विच इज इक्वल टू 70। तो इसका यूज हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। पहले a प्लस बी प्लस सी अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास में क्या इंडिकेट करेगा, अल्फा को। अल्फा हमारे पास में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, तो दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 107 प्लस 70 प्लस 50, तो 100 हमारे पास में 5 है और यहाँ 120 है, दैट मीन्स 225। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 225। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसा लिखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस, अगर मैं अल्फा लिखता हूं तो क्या आएगा हमारे पास में, ये बताइए तो पहले। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 300 है और अल्फा की वैल्यू है 225, विच इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स, सॉरी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, क्या आएगा हमारे पास में, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा करेंगे तो बीटा प्लस गामा आएगा, बीटा प्लस गामा, जिसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी 300 माइनस 225 विच इज इक्वल टू 75, दैट मीन्स बीटा प्लस गामा, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास में क्या मिलेगी हमें 75, बीटा प्लस गामा, बीटा को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, गामा को अपन लिख सकते हैं k, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस k विच इज इक्वल टू 75। तो हमारे पास में देखिए एटलीस्ट 2 के लिए हमें क्या चाहिए होता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस k, वही हमें मिल चुका है 75। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ परसेंटेज में इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु प्ले एटलीस्ट 2 स्पोर्ट। ठीक है, तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड था वो हमें मिल गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल विच इज इक्वल टू 300 इनटू 100 करेंगे, क्या आएगा हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा 25 या 75, 25%। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने क्लियरली हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन दिया हुआ था और कैसे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो एवरीथिंग आपको एकदम क्लियरली समझ में आया होगा कि एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में प्रैक्टिस के लिए है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 65 प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वेन डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया वेन डायग्राम। चलिए तो हमारे पास में क्या है, फुटबॉल है, तो मैं यहाँ पे फुटबॉल F लिख दिया मैंने, हॉकी है तो हॉकी लिख दिया, H लिख दिया मैंने, और यहाँ क्रिकेट है, ठीक है। तो 65 प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स 65 लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इस साइड लिख देता हूँ इसको, यहाँ से इरेज करके, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 65, ठीक है। 45 प्ले हॉकी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 45, ठीक है। 42 प्ले क्रिकेट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 42, ठीक है। 20 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी, तो मैं यहाँ बीच में लिखता हूँ 25, दैट मीन्स x प्लस k की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है, 25। 25 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में 25, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर 20 था, इसका मतलब सॉरी ये वाला था हमारे पास में क्या 20 था। हमारे पास में क्या 20 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी खेलने वाले कितने स्टूडेंट है, 20, ठीक है। 15 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, 15 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, 15 लोग ऐसे हैं जो कि हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं। 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, दैट मीन्स ये मिडिल वाला क्या है 8, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं हमें, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें चाहिए, ठीक है। विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के, यही तो हमारे पास में होता है टोटल नंबर, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास में क्या क्या हमारे पास में दे रखा है वो मैं पहले लिखता हूं। तो x प्लस के हमारे पास में दे रखा है 20, y प्लस के दे रखा है हमारे पास में 15, z प्लस के दे रखा है हमारे पास में 25, ठीक है। और अपने को क्या दे रखा है, k की वैल्यू दे रखी है 8, ठीक है। और a प्लस एक्स प्लस के प्लस जेड दे रखा है 65, ठीक है। और b प्लस एक्स प्लस के प्लस वाई दे रखा है 45, ठीक है। एंड c प्लस वाई प्लस के प्लस जेड दे रखा है 42, ठीक है। चलिए तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास में अगर k की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, x की वैल्यू हमारे पास में होगी 12, ठीक है। अगर हमारे पास में k की वैल्यू 8 है और y प्लस k की वैल्यू 15 है तो मैं बोल सकता हूं कि y की वैल्यू होगी 7। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं हमारे पास में कि अगर हमारे पास में z प्लस k की वैल्यू 25 है तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 17 और 8 25, तो z की वैल्यू हो जाएगी 17, ठीक है। तो सिमिलरली अब मैं बोल सकता हूं कि a प्लस एक्स प्लस के प्लस जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 65, दैट मीन्स ये वाला जो 65 है वो क्या होगा, a प्लस एक्स प्लस के प्लस जेड। तो a की वैल्यू है हमारे पास में, a की वैल्यू निकालनी है हमें, सॉरी, और x की वैल्यू हमारे पास में 12 है, k की वैल्यू 8 है, z की वैल्यू हमारे पास में 17 है, ठीक है, इज इक्वल टू 65। तो हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़िए इसको। तो a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 12 8 20 20 10 30 37 37 65 में से 37 जाएगा तो बचेगा 28, ठीक है। अब अगर हम बात करूं हमारे पास में b प्लस एक्स प्लस वाई प्लस के की वैल्यू दे रखी है 45, ठीक है। ये वाला जो 45 है सेकंड सर्कल हॉकी वाला, तो हमारे पास में b की वैल्यू है, सॉरी हमारे पास में b की वैल्यू तो हमें निकालनी है, x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू हमारे पास में 7 और k की वैल्यू है 8। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा b की वैल्यू, कैलकुलेट करिए, 8 7 15, 15 और 12 हमारे पास में हो जाएगा 27, ठीक है। 27 25 सॉरी 45 में से अगर हम 27 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 18, ठीक है। तो चलिए मिल गया 18। सिमिलरली अगर बात करूं क्या हमारे पास में आएगा, यहाँ पर ए बी सी होगा, तो ये हमारे पास में b मिल गया, ये c चाहिए हमें, तो c प्लस वाई प्लस के प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 42, जो कि ये वाला सर्कल है थर्ड वाला,
सी की वैल्यू हमारे पास में हमें निकालनी है, वाई की वैल्यू दे रखी है 7, के की वैल्यू दे रखी है 8, जेड की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी 17 है ऑलरेडी। तो हमारे पास में सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 7 15, 15 और 17 हो जाएगा हमारे पास में 32, 42 में से अगर 32 जाएगा तो बचेगा 10। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, तो 28 प्लस 18 प्लस 10, तो हमारे पास में आ जाएगा 28 और 18 46, और हमारे पास में 46 और 10 आ जाएगा हमारा 56। तो हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी आ गया 56 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, तो 12 7 19, 19 और 17 36, तो हमारे पास में आ जाएगा 36 प्लस k की वैल्यू हमारे पास में क्या है 8। ठीक है, तो 6 6 12 और 8 हमारे पास में जाएगा 20, 5 3 8 हमारे पास में आ जाएगा 100। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में आ जाएगा 100। काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको वेन डायग्राम अच्छे से बनाना था और जो पार्टिकुलर वैल्यूज थे उसको करेक्ट पोजीशन पे लिखना था और वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में प्रीवियस ईयर के गेट के पेपर में, गेट 2019 के केमिकल के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था, जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में, वेन डायग्राम कंटेनिंग 3 सर्कल के टॉपिक से। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ कॉलेज देयर आर 3 स्टूडेंट क्लब्स। ठीक है, तो हमारे पास में 3 स्टूडेंट क्लब है। पहला क्लब है ड्रामा, दूसरा है हमारे पास में डांस, तीसरा है हमारे पास में मैथ क्लब। ठीक है, चलिए तो 3 सर्कल्स पहले बना लेते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो तीसरा वाला सर्कल बन गया, ये लीजिए। तो मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ नाम से। तो यहाँ मैं ड्रामा है तो मैं डी लिख देता हूँ। अच्छा नहीं, पहले ड्रामा है, ड्रामा, उसके बाद हमारे पास में डांस है, फिर उसके बाद हमारे पास में मैथ्स है, तो मैथ्स को मैं एम ही रन देता हूँ। ठीक है, चलिए तो 60 स्टूडेंट्स आर ओनली इन ड्रामा क्लब। ठीक है, तो 60 हमारे पास में क्या होगा, ए के जगह पर होगा, दैट मीन्स ए के जगह पर आ जाएगा 60, ओनली बोला गया इसलिए। 80 स्टूडेंट्स आर ओनली इन डांस क्लब, तो ओनली इन डांस क्लब में दैट मीन्स बी की जगह पर हमारे पास में क्या होगा 80 स्टूडेंट्स होंगे, तो बी की जगह पर मैं लिख देता हूँ 80। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बोला गया 30 स्टूडेंट्स आर ओनली इन मैथ्स क्लब, दैट मीन्स सी के जगह पर हमारे पास में क्या हो जाएगा 30। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 40 स्टूडेंट्स आर इन बोथ ड्रामा एंड डांस, ड्रामा एंड डांस मिलाकर क्या है 40, दैट मीन्स एक्स प्लस के की वैल्यू हमारे पास में क्या है 40। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स आर इन बोथ डांस एंड मैथ्स क्लब, डांस एंड मैथ्स क्लब मिलाकर 12 है, दैट मीन्स y प्लस के की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 12। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स आर इन बोथ ड्रामा एंड मैथ्स क्लब, ड्रामा एंड मैथ्स में 7 है, दैट मीन्स z प्लस के की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। एंड 2 स्टूडेंट्स आर इन ऑल द क्लब, दैट मीन्स के की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, चलिए हमसे क्या बोला गया, इफ 75% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज आर नॉट इन एनी ऑफ द क्लब्स, दैट मीन्स 75% स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है किसी भी क्लब में नहीं है। ठीक है, बाकी के 25 स्टूडेंट ही हैं जो कि किसी न किसी क्लब में पार्टिसिपेटेड है। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज में होंगे ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालते हैं कि हमारे पास में कॉलेज में कितने होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्रामा या फिर डांस या फिर मैथ्स में, तो वो 25% ही है। तो 25% टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ वन ऑफ द क्लब, दैट मीन्स एटलीस्ट 1 वाला केस निकाल देते हैं। एटलीस्ट 1 के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के, यही निकालते हैं। तो ठीक है, लेकिन हमारे पास बोला गया 25% ही है, जो ये जो हमारे पास में आएगा रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास में किसके इक्विवेलेंट है? 25% ऑफ स्टूडेंट के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 25% स्टूडेंट ही हमारे पास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 75 प्लस 25 होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम वो कैसे निकालेंगे? पहले निकाल लेते 25% को, उसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी दे रखी है, मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ से पहले। तो ए की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी दे रखी है 60, बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 80, सी की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 30, एक्स की वैल्यू हमारे पास में एक्स प्लस के की वैल्यू दे रखी है 40, के की वैल्यू दे रखी है 2, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 38, वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 10, दैट मीन्स y प्लस के की वैल्यू 12 है, तो मैं बोल सकता हूँ y की वैल्यू 10 होगी। z प्लस के की वैल्यू 7 है, बोल सकता हूँ कि z की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 38 प्लस y की वैल्यू 10, z की वैल्यू 5, k की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपके पास में 225 आएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू 25%, क्योंकि 25% स्टूडेंट्स ही हमारे पास में किसी ना किसी क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि 25% लोग, अगर किसी भी चीज़ का 25% 225 है, तो उसका 100% कितना होगा? दैट मीन्स हमें यही तो निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना है। तो अगर 25% हमें दिया है, हमें 100% निकालना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 900। दैट मीन्स हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास में कितने होंगे 900। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, हमसे क्या बोला गया था कि 25% स्टूडेंट ही क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? एनी वन ऑफ द क्लब में। बाकी जो हमारे पास 75 स्टूडेंट हैं, 75% वो किसी भी क्लब में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जो हमने ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के निकाला, इससे क्या हमारे पास में आया? ये 25% वाला ही पार्ट आया, क्योंकि ड्रामा, डांस प्लस मैथ्स, इसी दोनों को मिलाकर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आएंगे जो कि 25% के इक्वल होंगे। लेकिन हमें चाहिए 100% स्टूडेंट, तो हमने क्या किया? जस्ट इक्विवेलेंट कर दिया दोनों को। तो हमारे पास में जो आंसर है वो आ गया ऑप्शन सी, दैट इज 900। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा गया है, इन अ टाउन 85% ऑफ द पीपल स्पीक तमिल, 40% स्पीक इंग्लिश, 20% स्पीक हिंदी। तो हमारे पास में मैं एक वेन डायग्राम बना देता हूँ जहाँ पर कि हमारे पास में 3 लैंग्वेजेस हैं। तो मैं लिख देता हूँ तमिल, इंग्लिश और यहाँ पे लिखता हूँ हिंदी। ठीक है, उसके बाद हमारे से बोला गया 85% ऑफ द पीपल स्पीक तमिल, तो मैं यहाँ पे 85 लिख देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास में 100 है। ठीक है, तो उसका 85% कितना हो जाएगा हमारे पास में 85 सॉरी। तो टोटल हमारे पास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसका 85% कितना होगा 85। तो हमारे से 85 पीपल क्या हो जाएंगे? तमिल स्पीकिंग हो जाएंगे। और अगर मैं बोलूँ 40% स्पीक इंग्लिश, तो हमारे पास में 40 पीपल कितना हो जाएंगे? स्पीकिंग इंग्लिश हो जाएंगे। एंड 20% स्पीक हिंदी, तो मैं यहाँ हिंदी क्या लिख देता हूँ 20। ठीक है, 32% स्पीक तमिल एंड इंग्लिश, 32। दैट मीन्स हमारे पास में x प्लस की वैल्यू दे रखी है 32। 13% स्पीक तमिल एंड हिंदी, दैट मीन्स तमिल एंड हिंदी 13%। दैट मीन्स z प्लस के दे रखा है अपने को 13, और दे रखा है 10% स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, दैट मीन्स दे रखा है हमारे पास में y प्लस के दे रखा है 10%। ठीक है, तो 10। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। तो हमारे पास में के अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो उसका परसेंटेज हमें बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 32 माइनस के, y की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 10, सॉरी यहाँ पर के होगा तो y प्लस के होगा यहाँ पर ऊपर में। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू को लिख सकता हूँ 10 माइनस के, और मैं z की वैल्यू को लिख सकता हूँ 13 माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x, y और z की वैल्यू को। ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर a की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा? a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे
ऐसा लिखना पड़ेगा कुछ, देखिए मैं बताता हूँ। दैट मीन्स 85 दैट इज फर्स्ट सर्कल विल बी इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एक्स प्लस के प्लस जेड। फर्स्ट सर्कल विल बी इक्वल टू क्या होगा 85, फर्स्ट सर्कल का सम कितना 85, तो उसके अंदर के कंपोनेंट्स वो हैं a x k z, तो उनका सम होगा a x k z, ठीक है। तो a की जगह सॉरी 85 यहाँ पर तो होगा टोटल सम, दैट मीन्स फर्स्ट सर्कल का सम। a की जगह पर मैं लिखूंगा हमारे पास में a को मैं यही रहता हूँ क्योंकि a की वैल्यू को हमें निकालना है। x की जगह पर 32 माइनस के लिख देता हूँ मैं, 32 माइनस के, यहाँ k की जगह पे k को ही रहने देता हूँ और z की जगह पे मैं लिख देता हूँ 13 माइनस के, 13 माइनस के, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, k और k कैंसिल हो जा रहा है, 32 और 13 हमारे से 45, 85 माइनस 40, दैट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 40 प्लस k, ठीक है। ये हमारे पास में a की वैल्यू मिल गई हमें। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ b की वैल्यू निकालना है हमें, दैट मीन्स ये जो हमारे पास में b है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा 40, दैट मीन्स सेकेंड सर्कल का सम क्या होगा x प्लस b प्लस y प्लस k, x प्लस b प्लस y प्लस k। तो x की वैल्यू हमारे पास में पता है हमें 32 माइनस के, b की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू को लिख सकता हूँ 10 माइनस के और k के जगह मैं k को रख देता हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो k और k कैंसिल हो जाएगा 42, तो b की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 42, 40 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास में यहाँ पर बच जाएगा k माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं c की वैल्यू को और लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, दैट मीन्स थर्ड सर्कल का सम कितना है 20, ये वाला 20, तो इज इक्वल टू होगा c प्लस जेड प्लस के प्लस वाई, c प्लस जेड प्लस के प्लस वाई। c की वैल्यू हमें चाहिए, z की वैल्यू हमारे पास में है 13 माइनस के, k की वैल्यू की जगह पे k रखता हूँ, y की जगह पे 10 माइनस के रख देता हूँ, ठीक है। y की जगह पे 10 माइनस के रखना था, 10 ये बाहर हो गया, मैं इसको इरेज करके फिर से लिख दे रहा हूँ। क्या होगा हमारे पास में y की जगह पर 10 माइनस के, y की जगह पर 10 माइनस के मैंने लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में k माइनस 3 आ जाएगी। देखिए कैसे करके, यहाँ पर आया हमारे पास में 23 और 20 और 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में c इक्वल टू बन के आ गया k माइनस 3, ठीक है। तो a b और c की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो हमारे पास में x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर है, y z की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर है, a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन की, तो हमारे पास में क्या है 100, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस b प्लस c प्लस x प्लस y प्लस z प्लस k लिख सकता हूँ मैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट मीन्स 100 जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस b प्लस c प्लस x प्लस y प्लस z प्लस k लिख सकता हूँ। तो a की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 40 प्लस के, b की जगह पर मैं लिखूंगा k माइनस 2, c की जगह पर मैं लिखूंगा k माइनस 3, x की जगह पर मैं लिखूंगा 32 माइनस के, y की जगह पर मैं लिखूंगा 10 माइनस के और z की जगह पर मैं लिखूंगा 13 माइनस के, और ये k तो हमारे पास पहले से ही है यहाँ पर ये वाला, विच इज इक्वल टू 100 जो कि हमने माना था स्टार्टिंग में। लेट ये जो हमारे पास में था ये मैंने अज्यूम कर लिया था 100, तभी तो हमारे पास में 85% उसका 85 होगा और 32% हमारे से 32 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमारे पास में एक इक्वेशन बन गया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में k की वैल्यू हमें मिल जाएगी एज 10। तो अगर हमारे से k की वैल्यू 10 मिल रही है दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे से 100 है, और k की वैल्यू दैट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग ऑल द 3 लैंग्वेजेस इज 10। तो कितना परसेंट हो जाएगा हमारे पास में 10%। अगर 100 में से 10 लोग हर तीनों भाषा बोल रहे हैं, तमिल, इंग्लिश और हिंदी, तो 10 हमारे पास में 100 है, कितना परसेंट है 10% है, तो हमारे से 10% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर विल बी इक्वल टू 10%, ठीक है। चलिए आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज का जो सेशन था वो मैं यही कंप्लीट करता हूँ। तो अगर आपको और भी क्वेश्चंस वेन डायग्राम कंटेनिंग 3 सर्कल के बनाने हैं तो वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने जनरल एप्टीट्यूड का बहुत सारे लेक्चर्स मैंने वेन डायग्राम कंटेनिंग 3 सर्कल पे भी मैंने बनाया हुआ है प्रीवियसली भी, तो उसमें मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं।
तो वहाँ से आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।